और आपकी क्वालिफिकेशन इंडिया में क्या थी? मैं 10th पास था, कोई बात नहीं। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन वैसे मैटर नहीं करते। कैन दे हैव टू अप्लाई, बताएं कंपनी की तरफ? यस, बिल्कुल वो कर सकते हैं, क्योंकि एजेंट के थ्रू आने में कोई फ़ायदा नहीं होता। आप हैसल होते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि आपकी यहाँ पर एवरेज सैलरी क्या है और आपके आवर्स काम के क्या है? आवर्स आपको मालूम है 40 आवर्स यहाँ में पर वीक। और इंडिया की तरफ बन जाता है ओवर टाइम के बाद रफली। इंडिया पाकिस्तानी भाइयों ने मुझसे पूछा कोई ऐसा डिलीवरी बॉय लेकर आओ जो यहाँ पर फूड की डिलीवरी ना करता हो, नॉर्मल डिलीवरी ड्राइवर हो, उससे पूछो कि वो माल्टा किस तरह है, क्या इंडिया का वैसे यहाँ पर चलता है, क्या डिलीवरी बॉय की जॉब यहाँ मिलना बहुत आसान है और वो क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने एज ए मिडिल क्लास गरीब माँ के बच्चों को, ताकि आप भी बगैर एजेंट के आप लाखों माल्टा में कमा सके। उसके लिए वेलकम करते एक लड़का आपके लिए जम्मू शहर से जो आपके सामने है। वो बताएगा आपको कि आप किस तरह माल्टा में आ सकते हैं बगैर एजेंट के, बगैर क्वालिफिकेशन के और बगैर कुछ दिए ही। चलिए वेलकम करते हैं आपको शो पर गाइस। दिस इज़ गैरी एंड यू आर इन माय चैनल गैरी बख्तर। वीडियो को लाइक और कमेंट करते अपनी फ्री एंट्री कैनेडा जरूर डालेगा। वेलकम टू माय शो। फिर बताएं आपका नाम क्या और आप इंडिया कहाँ से है? मेरा नाम करणदीप सिंह है और मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से। और कब आप माल्टा फर्स्ट टाइम आए थे? मैं 2022 में आया था, 12 सितंबर को। डेट भी याद है, नियरली साल होने जा रहा है। तो आप यहाँ पर, हाँ 1 साल हो गया आपकी पूरी? 1 साल नहीं हुआ, अभी 2 महीने बाकी है। 2 महीने बाकी हैं, 10 मिनट। तो आप इंडिया में जॉब क्या करते थे? इंडिया में मैं एज आ ड्राइवर ही काम करता था। ड्राइवर था। तो आप इंडिया में एज ए ड्राइवर पूरा बताना चाहिए यहाँ पर बात, कितने पैसे कमा लेते हैं मंथली? इंडिया में वही आपको मालूम 10,000। पॉइंट नोट किया, ये लड़का इंडिया में 8-10 हज़ार रुपये कमाता रहा जब ये इंडिया में ड्राइवर था। अब 20 सितंबर 2022 में यहाँ पर जो नियरली 10 महीने पहले आए, इसको वेलकम करते शो पर इससे पूछते हैं आप माल्टा में कैसे आए थे? एजेंट थ्रू आए थे, ऑनलाइन अप्लाई किया था कि फ्रेंड थ्रू आए थे? नहीं, मैं एजेंट थ्रू आया था। एजेंट का नाम मत लेना, आप एजेंट थ्रू आए थे प्लीज़। आप एजेंट को कितना पैसा देकर आए थे? आप 10 लाख। पॉइंट नोट, ये एजेंट थ्रू आए हैं, 10 लाख एजेंट को देकर आए हैं। हम एजेंट का नाम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो आप यहाँ पे 10 लाख एजेंट थ्रू आए हैं और आपकी क्वालिफिकेशन इंडिया में क्या थी? मैं 10th पास था, कोई बात नहीं। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन वैसे मैटर नहीं करती। और आप मुझे बताएं वो कितना टाइम लगे एजेंट ने आपको यहाँ तक पहुँचाया? हाउ लॉन्ग इट टेक्स द प्रोसेस? तो उसने 1.5-2 साल के बीच में टाइम लिया था। 1 साल वो 7-8 में। क्या आपने सारे पैसे पहले पे किए थे एडवांस पे, उसको कैसे पे किए थे? नहीं, जैसे पहले वो अप्लाई करते हैं अपना आइडेंटिटी माल्टा हमारे लिए, पहले लेते हैं वो उसके लिए, फिर उसके बाद जब हमारा अप्रूवल आता है आइडेंटिटी माल्टा से, वो सेकंड जो पेमेंट है वो तब लेते हैं। थर्ड पेमेंट वो वीज़ा के बाद लेते हैं। तो गाइस पॉइंट ये लड़का आपको साइड पे दिखाया जा रही है, जितनी भी यहाँ पर ई कैब्स, जितने भी कैब्स की हैं जो यहाँ टैक्सी लाते हैं, उनकी आपको वेबसाइट, उनके ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने खुद से अप्लाई करना है, 10 लाख सेव करना है, तो आपको इनकी माल्टा की वेबसाइट पर जाना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको CV करते जो मुझसे अच्छा कोई, आपको इस कंट्री में बैठना है, इतनी अच्छी लोकेशन में बैठना है, माल्टा मसीदा है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो गाइस ये लड़का एजेंट थ्रू 10 लाख रुपये देकर आया है और इंडिया में सिर्फ ये 8 से 10 लाख कमाता था। आप मुझे ये बताओ कि आपकी यहाँ पर एवरेज सैलरी क्या है और आपके आवर्स काम के क्या है? आवर्स आपको मालूम है 40 आवर्स यहाँ में पर वीक। और इंडिया की तरफ बन जाता है ओवर टाइम के बाद रफली? ओवर टाइम के बाद अभी स्टार्टिंग है, क्योंकि मैंने अपना ये कुछ 7-8 महीने जो है वो ऐसे ही मैंने मतलब 1 से 2 एजेंट ने जिस एजेंट ने मुझे यहाँ पे हायर करके बुलाया था, उसने वो जो कंपनी थी वो कंपनी डिस्प्यूट हो गई ओनर ने। फिर मेरे को कार्ड भी नहीं मिला था, मेरे पास सिर्फ ब्लू पेपर था वो जो टेम्पररी रेजिडेंस होता है एक। और उसके बाद उसने मेरे को थोड़े दिन के बाद रिवोक कर दिया था आइडेंटिटी माल्टा से। जैसे कोई कंपनी आपको रिवोक कर देती है या टर्मिनेट कर देती है, तो फिर आपको नया एम्प्लॉय ढूंढना पड़ता है। नया एम्प्लॉय ढूंढना पड़ता है। 12 दिन में आपको चेंज ऑफ एम्प्लॉयर करना पड़ता है। तो इंडिया जाना पड़ता है? यस। तो फिर आपने ढूंढ लिया एम्प्लॉयर? हाँ, लेकिन मेरा थोड़ा टाइम हो चुका था, लेकिन उसके बाद मैं इरेगुलर सिचुएशन पे भी था, इसीलिए मेरा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। फिर मैं आफ्टर सम टाइम आई गेट अप्रूवल एंड देन आई वेंट गोज फॉर माय बायोमेट्रिक्स एंड देन आई गेट। सो इसकी इंग्लिश कितनी देखो, 10th पास इंग्लिश कितनी अच्छी बोल रहे हैं। आई एम सो इम्प्रेस कि आपको इंग्लिश भी यहाँ पर सीख ली। और रफली कम टू द पॉइंट ऑफ छुपा रहे, कितना पैसा बनता है इंडिया के हिसाब से? 1 से 2 लाख, 2 से 3 लाख, बस एवरेज बता दीजिए कितना बनता है आपका? एक्सपेंसिव बंदा 2 लाख तक बना सकता है। पॉइंट नोट किया जाए जज साहिबा, जो भी लोग लड़के वीडियो कि ये लड़का इंडिया में 8,000 कमाता है एज ए ड्राइवर और माल्टा में 2 लाख कमाता है एक्सपेंसिव पहले। तो यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं। हम सीधा बैठे हुए हैं माल्टा में और आपके लिए आए। तो गाइस आपने दिल को के वीडियो को लाइक और कमेंट करना, जितना आप लाइक और कमेंट करेंगे आपकी उतनी एंट्री में से कैनेडा के लिए पड़ेगी। और CV बनवा लीजिए, मेरे CV से यहाँ पर माल्टा में 1000 लोगों को जॉब मिलेगी बगैर एजेंट के। वो हम 10 लाख रुपये देने की भी जरूरत नहीं है। तो आपकी एक्सपेंसिव क्या है, चलो पहले वो बताओ।
तो आप बताओ एक्सपेंस शेयरिंग हाउस में कितना पड़ रहा है, कितने यूरोस पड़ते हैं बताओ? 250-200 यूरो समथिंग, इतना रेंट तो रहता ही। रेंट रहता है 250 यूरो रहता है। और खाने पीने का डाल कितना बनता है? 350-400 समथिंग। पॉइंट नोट किया कि लड़का शेयरिंग में रहता है, यहाँ पर खाना पीना मिलाकर बिल मिलाकर उसका 350 से 400 यूरो बढ़ता है। मतलब कि 35,000 का खर्चा है। अगर 2 लाख कमा रहा है वो 1,65,000 अपने घर इंडिया बड़े आराम से बेच सकता है। पर ये आपके ऊपर आप कितने मेहनती हो। एंड गाइस ये था एक्सपेंसिव। और यहाँ की पुलिस और पब्लिक कैसी है? अभी कुछ बुरे भी हैं लेकिन ज़्यादा अच्छे हैं। ज़्यादा अच्छे। क्या आपका दिल लग गया माल्टा में? आपको होम सिकनेस फील होती है कभी कभी? बिकॉज ये तो बहुत अच्छी कंट्री, ब्यूटीफुल है। देखो पीछे वेदर अच्छा है। हाँ वो तो है, लेकिन आपके तो घर सब घर तो घर ही होता है। तो आप फ्री टाइम में क्या करते हैं यहाँ पर जब छुट्टी होती है? हाँ, छुट्टी होती है फ्री टाइम में बस यही समंदर ही है, बस समंदर ही है। यहाँ पे आगे साइड पे बैठ जाते हैं, साइड बैठ जाते हैं तो बस। आपके अलावा यहाँ पर माल्टा में और कौन सी जॉब की डिमांड है डिलीवरी ड्राइवर के अलावा? जैसे क्लीनर का एग्जांपल दे रहा मैं, और किस किसी डिमांड बताइए? क्लीनर की है, डिलीवरी ड्राइवर। अभी ये लाइसेंस का जो है, जो अभी पहले इंग्लिश है हमारा बोल्ट फूड डिलीवरी में जो आते थे लड़के, या अपना उसमें टैक्सी में आते थे बोल्ट में, उनका भी माल्टा ट्रांसपोर्ट ने क्या किया, वो उन्होंने चेंज कर दिया है कि जो भी आएगा उसका 1 साल के लिए जो लाइसेंस चलता था उसका नहीं चलेगा। इंटरनेशनल लाइसेंस से बोलते नहीं चलेगा, अब उनको माल्टा लाइसेंस लेकर काम करना पड़ेगा। इंटरनेशनल वैसे इंडिया के लाइसेंस पे भी दिखा के 1 साल तक वैलिड होता है वो, लेकिन वो भी नहीं चलेगा बोल्ट में। और बोल्ट चाहे वो टैक्सी है, लेकिन अगर आप प्राइवेट अगर किसी कंपनी की गाड़ी चला रहे हो या अपनी खुद की कार है आपकी यहाँ पे माल्टा में, वो आप ड्राइव कर सकते हो, लेकिन वो 1 साल के लिए, उसके बाद आपको लाइसेंस। अच्छा, आप अपने पर्सनल ड्राइव कर सकते हैं लेकिन आप काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये कह रहे हो ना 1 साल के लिए? जी। आप जो लोग कैब वाले लड़के हैं, जो अगर पहले कैब के लिए माल्टा में लाइसेंस चलता था इंडियन इंटरनेशनल, अब वो यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट हो गया मैंने सुना है, या कुछ रूल चेंज हो गए, अब आपको लाइसेंस नहीं चलेगा। आप पर्सनल कार चला सकते हो 1 साल इंडियन लाइसेंस के ऊपर, पर आप कंपनी चला, लेकिन आप प्रोफेशनली नहीं चल सकते, आपको माल्टा का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये तो हो गया। आप बताएं जो लड़के आपको एज ए रोल मॉडल देख रहे हैं, क्या उनको माल्टा में आना चाहिए? नंबर 1, अगर वो एजेंट थ्रू नहीं आना चाहते, क्या ऑनलाइन उनको अप्लाई करना चाहिए? जैसे वेबसाइट माल्टा पार्क है, माल्टा आइडेंटिटी है, कैन दे हैव टू अप्लाई? बताएं पब्लिक की तरफ। यस, बिल्कुल वो कर सकते हैं, क्योंकि एजेंट के थ्रू आने में कोई फ़ायदा नहीं होता। आप हैसल होते हैं। ये जो माल्टा पार्क या जॉब माल्टा, बहुत सारे website। माल्टा, ये जो वेबसाइट्स हैं ये ऑफिशियल ही है। इनसे जैसे कि जॉब्स प्लस माल्टा, ये भी साइट है, उसमें भी आप अपना अकाउंट बना के अपनी जॉब दे सकते हो, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो क्या है कि वो लीगली हो जाएगा। ये एजेंट्स का है, वो क्या पता कोई 1 लाख लेगा आपसे पहले, वे तेरा अप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं होगा, वो 1 लाख लेके भाग जाएगा। बंदा घर पे बैठ के सोचता रहेगा कि हाँ भाई माल्टा का वीज़ा आएगा, लेकिन वो तो कहाँ से आएगा वैसे? आएगा ही नहीं, वो तो आएगा ही नहीं। तो गाइस पॉइंट रुकी, सर कह रहे हैं कि मैंने 10 लाख दिया है एजेंट का, पर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई आ सकते हैं, आपको वेबसाइट साइट पर दिखाई जा रही है। आप लोग रिज्यूम एंड कवर लेटर यूरो पास का टॉप क्लास का मुझसे बनाओ या खुद बनाओ, अप्लाई करना है ऑनलाइन, और आपने जो भी स्किल है सीख कर आनी, और आप आ। इसके अलावा भी 2 और मेथड है, स्टडी वीज़ा पर आ सकते हैं, उस वीज़ा पर आ सकते हैं। आपको वो सारे मेथड्स बताए जा रहे हैं जिस पर आप आ सकते हैं, पर सर कह रहे हैं आप आओ और आपकी भी सैलरी 2 लाख बन सकते हो। जाते वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, और सर थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम देने के लिए। बाय बाय।